हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशन फर्स्ट एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री में आज हम लोग जो चैप्टर लेंगे वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो फर्स्ट टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो पहला यही क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान जाते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द hypothetical or real charge which appears on atom after breaking the bond and shifting the electron after breaking the bond and shifting the electron towards more electronegative atom, towards more electronegative atom। किसी भी कंपाउंड में जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम पर आने वाला रियल चार्ज या फिर हाइपोथेटिकल चार्ज, हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी चार्ज, मींस हम इमेजिन करते हैं कि शायद ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस एटम की तरफ ट्रांसफर होगा, तो उस ट्रांसफर के बेसिस पर हम लोग चार्ज लगाते हैं एटम्स के ऊपर। उसके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल या रियल चार्ज होता है जो किसी एटम पर आता है। और कब आता है? जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl में सोडियम पर और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा? इसका जो भी चार्ज आएगा वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और इसके साथ ही हम ये समझेंगे कि सोडियम क्लोराइड पर रियल चार्ज आएगा या हाइपोथेटिकल चार्ज आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। इट मींस इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is 281 and atomic number of chlorine is 17, so its electronic configuration will be 287। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है उसे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स होंगे उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, तो वहां पे समझ में आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है तो मैं नोट कर रहा हूं, आप ऐसे समझ लो। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। अब हमें ये मालूम है, हम सब लोग जानते हैं कि एवरी एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। क्यों? टू कंप्लीट टू अटेन द स्टेबिलिटी
टू अटेन द स्टेबिलिटी। और किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को स्टेबिलिटी कब मिलती है? जब वो मिनिमम एनर्जी लेवल अटेन कर लेता है, मिनिमम एनर्जी लेवल अटेन कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं एवरी एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू अटेन द मिनिमम एनर्जी लेवल। एंड व्हाई इट want to attain the minimum energy level? Because it want to become stable. Why? स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ही कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है या फिर गेन करता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई भी एलिमेंट मिनिमम एनर्जी लेवल में तब जाता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मीन्स जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। बट ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड एवरीवेयर। इसलिए अभी के लिए फिलहाल हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीट करना क्यों चाहता है? क्योंकि वो स्टेबिलिटी जोन में जाना चाहता है। और स्टेबिलिटी जोन में कैसे जाएगा? जब वो मिनिमम एनर्जी लेवल अटेन कर लेगा। लेकिन हर समय, इन एवरी केसेस, मिनिमम एनर्जी लेवल केवल तभी नहीं होगी जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 से कम और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर भी मिनिमम एनर्जी लेवल एलिमेंट अटेन कर लेता है। इस वजह से अच्छा यही होगा कि हम लोग ये ध्यान रखें कि कोई भी एलिमेंट मिनिमम एनर्जी लेवल को अटेन करना चाहता है, मिनिमम एनर्जी लेवल को अटेन करने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है। डजंट मैटर उस टाइम पर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन इस केस में समझने के लिए अभी हम लोग बेसिक यही ध्यान रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो सोडियम है, सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और इस सेल के इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन दिखाए और ऑक्टेट कंप्लीट दिखाए, मीन्स मिनिमम एनर्जी लेवल में चला जाए। या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो 7 और 1, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो 7 और 1 8 हो जाएगा। तो उस टाइम पर भी ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट होता हुआ दिखा सकता है, मीन्स ये मिनिमम एनर्जी लेवल में जा सकता है। लेकिन बेहतर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इजी होगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इन कंपैरिजन ऑफ गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से sodium have tendency to lose 1 electron. Sodium have tendency to lose 1 electron. अब इसी तरह से हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये भी मिनिमम एनर्जी लेवल को अटेन करना चाहता है। अब ये अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है? या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 7 और 1 8 हो जाएगा और इसके इस सेल का इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन दिखेगा और मिनिमम एनर्जी लेवल में चला जाएगा। या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस सेल के इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट दिखेगा और ये मिनिमम एनर्जी लेवल में जाएगा। इजी क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना यहाँ पर ज़्यादा इजी होगा, इसलिए हम कह सकते हैं क्लोरीन हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमें यह पता चल गया कि सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है और क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है और रियल टेंडेंसी होती है। मीन्स ये सोडियम रियल में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और क्लोरीन रियल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम रियल में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और क्लोरीन रियल में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। इफ सोडियम हैव टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो लूज करने के कारण सोडियम पर +1 का चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इस वजह से -1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इसलिए इस पर -1 का चार्ज आ जाएगा। और ये दोनों जो चार्ज आए हैं ये रियल चार्ज हैं, मतलब ये चीजें रियल में हुई हैं।
तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम आपसे पूछें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1। क्योंकि हमने बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हाइपोथेटिकल या रियल चार्ज। सोडियम क्लोराइड के केस में ये चार्जेस जो आए हैं ये रियल चार्ज आए हैं। कब आए हैं? जब हमने बॉन्ड को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर किया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम +1 है और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन जो है वो -1 है। इसी तरह से मान लो हमने एग्जांपल लिया, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। अब हमें ये पता करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम क्या होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन क्या होगा। तो इन दोनों ही चीज़ों के लिए हमें कैल्शियम का और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 20 और 17, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये हमें पता है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम करेंगे तो आएगा 2882। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पे आएगा 287। अब आप बताओ, कैल्शियम हैव टेंडेंसी टू अटेन द मिनिमम एनर्जी लेवल एंड क्लोरीन हैव आल्सो टेंडेंसी टू अटेन द मिनिमम एनर्जी लेवल। अब मिनिमम एनर्जी लेवल कब मिलता है? तो मैक्सिमम टाइम पे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के बाद। तो कैल्शियम भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, क्लोरीन भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। बात अगर कैल्शियम की करें तो कैल्शियम 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है? या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, तो इस सेल का 8 इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्टेट कंप्लीट दिखेगा और मिनिमम एनर्जी लेवल को अटेन कर लेगा, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 6 और 2 8 हो जाएगा, इस सेल का ऑक्टेट कंप्लीट दिखेगा और ये मिनिमम एनर्जी लेवल में चला जाएगा। इजी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना? तो हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, इस वजह से कैल्शियम हैव टेंडेंसी कैल्शियम हैव टेंडेंसी calcium have tendency to lose 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो हमें मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए इजी है, इस वजह से वी कैन से क्लोरीन हैव टेंडेंसी क्लोरीन हैव टेंडेंसी टू gain 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमें ये पता चल गया कि कैल्शियम और क्लोरीन का नेचर क्या है। तो कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इस वजह से और रियल में लूज करना चाहता है, इसलिए जो चार्ज हम यहाँ लिखेंगे वो रियल का चार्ज होगा। कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इस वजह से हमने प्लस चार्ज दिया, और कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है? 2, इस वजह से कैल्शियम पे आ गया +2। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो इस वजह से माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है? 1, तो आ गया -1। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम इज +2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1। और ये मालूम है कि यहाँ पर ये जो चार्ज है, यहाँ पर ये जो चार्ज आया है वो रियल चार्ज है। तो आप लोगों ने 9th-10th में भी ये बात पढ़ी होगी कि 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड है और एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो इसके पहले हमने NaCl लिखा था, NaCl भी एक आयनिक कंपाउंड था, कैल्शियम क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो इन दोनों से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सब पे रियल चार्ज होता है। वी कैन से all ionic compounds have real charge। all ionic compounds have real charge, और यही जो रियल चार्ज आता है
वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आयनिक कंपाउंड्स में जो भी एटम्स होते हैं उनका। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं H2O का। H2O वाटर। अभी आपको स्ट्रक्चर बनाना आता भी होगा कुछ लोगों को स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता होगा, तो आप परेशान मत हो। अभी जब तक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं सीख लेते हो तब तक हम खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताएंगे। वाटर का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन को हमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने से पहले कुछ चीजें आप याद रखो, 9th-10th में भी आपने पढ़ा हुआ है और नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी फिलहाल हम बता दे रहे हैं, और बाद में आपको सारी चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया लग जाएगा आपको। अभी मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इट मींस कि यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने में, आपको मालूम है कि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका यूज हुआ है, और इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यूज हुआ है। अब ऑक्सीजन का यूज हुआ है। अब इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो उस टाइम पर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके लिए अट्रैक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो मैं अगर बोला कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन का इस शेयर्ड पेयर ऑफ, यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके लिए ऑक्सीजन का अट्रैक्शन ज्यादा है और हाइड्रोजन का अट्रैक्शन कम है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी एक बॉन्ड है तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का रोल होगा। अब इस शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए किसका अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का अट्रैक्शन हाइड्रोजन से ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अब दूसरी चीज आप ये ध्यान रखना कि जब हम एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उस टाइम पर, एक बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो उस टाइम पर एक प्लस और एक माइनस आता है। किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा, इस चीज के लिए ध्यान रखना कि ए बॉन्ड बी ये है मान लो, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने पे किसी एक एटम पे +1 का चार्ज आएगा और किसी एक एटम पे -1 का चार्ज आएगा। ए डबल बॉन्ड बी, इसे ब्रेक करेंगे तो 2 बॉन्ड अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो 2 माइनस और 2 प्लस आएगा। ठीक उसी तरह से अगर हमने बात किया ए ट्रिपल बॉन्ड बी, यहाँ पे 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाएगा तो 3 प्लस और 3 माइनस चार्ज आएगा। किस पर माइनस आएगा और किस पर प्लस आएगा, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होना चाहिए। तो इन तीनों केसेस में हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। हमने ये मान लिया कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, मींस ए का अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है और बी का अट्रैक्शन कम है। जब ए का अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ए की तरफ जाएगा और जिस पर जाएगा इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ए पर आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव आया तो अपोजिट एटम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पर आ जाएगा +1 का चार्ज। यहाँ पे हम 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो 2 माइनस और 2 प्लस आएगा। किस पर माइनस आएगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो इलेक्ट्रॉन किसके साइड में ट्रांसफर हो रहा है, ए की साइड में। क्यों, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो ए पर आ जाएगा -2 का चार्ज और बी पर आ जाएगा +2 का चार्ज। यहाँ पर 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो ए पर आ जाएगा -3 का चार्ज और बी पर आ जाएगा +3 का चार्ज।
मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ये आइडिया देता है कि कोई इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना टाइटली और कितना क्लोजली पैक करके रखा है। मैंने बोला ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने काफ़ी क्लोज रखेगा और काफ़ी टाइटली इसे पैक करके रखेगा। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली और अपने क्लोज पैक करके नहीं रख पाएगा, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर होगा और ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो ये बातें समझ में आ गई कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। 1 बॉन्ड अगर है तो 1 माइनस 1 प्लस आएगा, 2 बॉन्ड होने पे 2 माइनस और 2 प्लस आएगा, एंड इफ 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एटम देन 3 माइनस एंड 3 प्लस चार्ज आएगा एटम पे। अब हम बात करते हैं वाटर की, जिसके लिए हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब वाटर के केस में अगर बात किया जाए, चलो फिर से ड्रॉ करते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर होता है O और H। We know that electronegativity of oxygen is greater than electronegativity of hydrogen। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा टाइटली पैक करके रखेगा और हाइड्रोजन अपने से दूर रखेगा। मीन्स ये बहुत ज़्यादा टाइटली इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पैक करके नहीं रख पाएगा। तो इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर होगा? जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और ये 1 बॉन्ड है, इस वजह से इस पे आ जाएगा -1 का चार्ज, और इससे दूर जा रहा इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इस पर आ जाएगा +1 का चार्ज। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी 1 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो 1 माइनस 1 प्लस आना है। माइनस किस पे आएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन जिसका ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा -1 का चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा +1 का चार्ज। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन पर आ गया -2 का चार्ज, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो आया वो है -2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो होगा +1। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि ये जो चार्ज आया ये रियल चार्ज है या इमेजिनरी चार्ज है? तो हमने देखा जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन को हमने इसकी तरफ ट्रांसफर किया, लेकिन आपको मालूम है कि एवरी एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इसने शेयरिंग क्यों की? कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी लेवल में जाना चाहता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म किया होगा तो वो मिनिमम एनर्जी लेवल को अटेन करने के लिए ही फॉर्म किया होगा, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बना है, मीन्स इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। तो शेयरिंग क्यों किया? हाइड्रोजन ने भी इसीलिए शेयरिंग की क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी लेवल को अटेन करना चाहता है, और ऑक्सीजन ने भी शेयरिंग इसलिए की क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी लेवल को अटेन करना चाहता है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीजन की तरफ, जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हमने ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर किया, अगर हम ऑक्सीजन की तरफ रियल में ट्रांसफर कर देंगे तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है अभी भी, लेकिन हाइड्रोजन से तो दूर चला गया ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो डिस्टर्ब हो गया। हाइड्रोजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया तो हाइड्रोजन मिनिमम एनर्जी लेवल में नहीं रह गया। तो क्या यहाँ पर रियल में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर ट्रांसफर होगा? क्या रियल में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएगा और हाइड्रोजन पे नहीं रहेगा? अगर ऐसा होगा तो ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो जाएगा लेकिन हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने बॉन्ड की ब्रेकिंग मानी और जो हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया और चार्ज लाया, ये सारे चार्ज रियल चार्ज नहीं है, ये हमने इमेजिन किया है, ये इमेजिनरी चार्ज है। हमने मान लिया कि जब कभी भी whenever this bond will break then electron will transfer towards oxygen atom, but really this will not happen, क्योंकि अगर किसी भी एक की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो जिसकी तरफ ट्रांसफर होगा वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन अपोजिट एटम जो होगा वो सेटिस्फाई
नहीं रह पाएगा। इसका मतलब है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे जो चार्ज आया वो रियल चार्ज नहीं था, इमेजिनरी चार्ज था। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लो हमने लिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है अभी हम बना के दिखा दे रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद आप लोग खुद बनाना सीख जाओगे। तो इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी आइडिया होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। ये कहने का मतलब है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बना हुआ है उसके लिए ऑक्सीजन का अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें यही बताता है कि उस एटम का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या अट्रैक्शन है, या फिर वो अपने कितने क्लोज उस इलेक्ट्रॉन को टाइटली पैक करके रखता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने बहुत क्लोज और टाइटली पैक करके रखेगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। इस वजह से इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन बहुत टाइटली पैक करके नहीं रख पाएगा। तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमें मालूम है दो बॉन्ड है, 2 प्लस और 2 माइनस आना है। लेकिन किस पर माइनस आएगा और किस पर प्लस आएगा? तो जिसका अट्रैक्शन ज्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मीन्स ऑक्सीजन का अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा -2 का चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा +2 का चार्ज। अब जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, और दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो -2 का चार्ज, और कार्बन पर आ जाएगा +2 का चार्ज। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कार्बन पर आया +4 का चार्ज। इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +4 and oxidation state of oxygen is -2। ऑक्सीडेशन स्टेट उस एटम पर आने वाला चार्ज होता है, दोनों ऑक्सीजन है तो आप दोनों को ऐड मत कर देना कि -2 और -2 -4 हो जाएगा, नहीं, -2 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो चार्ज आया वो रियल चार्ज है या इमेजिनरी चार्ज है। तो आप खुद बताओ, जब ये ऑक्सीजन और कार्बन आपस में बॉन्डिंग क्यों की? क्योंकि ये अपने आप को मिनिमम एनर्जी लेवल में ले जाना चाहते थे ऑक्टेट कंप्लीट करके, तो इन्होंने बॉन्डिंग किया और मिनिमम एनर्जी लेवल में चले गए। अब अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर कर दिया तो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट रह गया? नहीं, कार्बन का ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया। तो क्या कार्बन अपने ऑक्टेट को डिस्टर्ब करना चाहेगा और डिस्टर्ब करके ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ जाने देगा? कभी नहीं। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑक्सीजन की तरफ और कार्बन से दूर हमने माना वो इमेजिनरी है। रियल में ऐसा नहीं होगा कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और कार्बन की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये चार्ज जो आया ये भी इमेजिनरी चार्ज है। और हम ये कह सकते हैं, हमने ये इमेजिन कर लिया कि वेन एवर दिस बॉन्ड विल ब्रेक देन इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर टुवर्ड्स ऑक्सीजन because electronegativity of oxygen is greater than carbon, but really this will not happen। तो ये चार्ज जो ऑक्सीजन और कार्बन पे आया ये भी एक इमेजिनरी चार्ज है। तो इन दो एग्जांपल्स के बेस पर हमने एक आइडिया और लिया कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उन पर रियल चार्ज होता है, और जितने कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं all covalent compounds all covalent compounds all covalent compounds have imaginary charge। all covalent compounds have imaginary charge। तो हमने जो पढ़ा आज, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइपोथेटिकल या रियल चार्ज होता है जो किसी एटम पर बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद और इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर करने से आता है।
जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उन पर रियल चार्ज आता है और जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उन पर इमेजिनरी चार्ज आता है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लेके समझते हैं। जैसे हमने लिया, मान लो आपसे बोला हमने कि मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 282। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 287। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम हैव टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, क्यों लूज करना चाहता है, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, या तो 6 गेन करे या फिर 2 लूज करे। इजी क्या होगा, 2 लूज करना, इस वजह से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो लूज किया इस वजह से प्लस चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया इस वजह से +2 का चार्ज। क्लोरीन भी 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा इजिली और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो क्लोरीन ने गेन किया इस वजह से -1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए -1 का चार्ज आ जाएगा। तो ये मैग्नीशियम ने रियल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोरीन ने रियल में मैग्नीशियम ने रियल में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने रियल में 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। इस वजह से मैग्नीशियम पर जो चार्ज आया और क्लोरीन पर जो चार्ज आया ये रियल चार्ज है, और यही रियल चार्ज इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम इज +2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1। Oxidation state of magnesium is +2 and oxidation state of chlorine is -1। अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अमोनिया NH3। NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कोवैलेंट कंपाउंड है तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो ये और ये कोवैलेंट कंपाउंड था, हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, और जैसे ही हमें समझ में आया कि ये कोवैलेंट कंपाउंड है, तुरंत हमें पता चल गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे जो चार्ज आएगा वो इमेजिनरी चार्ज होगा। मींस जो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो एक इमेजिनेशन होगी। अब आपको एक बात सिर्फ पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो अब बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, 1 बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से 1 + 1 माइनस आता है। किस पर माइनस आएगा, जिसके साइड में इलेक्ट्रॉन गया। किसकी साइड में गया, जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा था। अट्रैक्शन किसका ज़्यादा था, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन पर आ गया -1 और हाइड्रोजन पर आ गया +1 का चार्ज। उसी तरह से इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा +1 और नाइट्रोजन पर आ जाएगा -1 का चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफर होगा। इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन पे +1 और नाइट्रोजन पर -1 का चार्ज आएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन पर आ गया -3 का चार्ज और हाइड्रोजन पर आ गया +1 का चार्ज। और ये जो चार्ज आया वो इमेजिनरी चार्ज है, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड में इमेजिनरी चार्ज आता है, इमेजिनरी चार्ज है। और यही इमेजिनरी चार्ज जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे आया वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ nitrogen is -3 and oxidation state of hydrogen is +1। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आयनिक कंपाउंड में और कोवैलेंट कंपाउंड में आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, वो हाइपोथेटिकल या रियल चार्ज होता है जो कि बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद और इलेक्ट्रॉन को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर करने के बाद आता है। आयनिक कंपाउंड्स जितने होते हैं उन सभी कंपाउंड्स पे रियल चार्ज आता है, और जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उन पर इमेजिनरी चार्ज आता है। ठीक है,
अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम आगे कुछ रूल्स पढ़ेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट यानी रेडॉक्स चैप्टर से रिलेटेड, या पूरी केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आपको रियल कॉन्सेप्ट पता हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तक तो हमने जनरल रूल बताया कैसे आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे, कौन सा चार्ज होता है, रियल आता है या इमेजिनरी आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट रियल में होता क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि ऑल फ्री एलिमेंट, या ऐसे समझना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all the element, oxidation state of all the element in free state is always zero। मतलब अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में लिखा गया है तो आपके उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉपर हमने लिखा, फ्री स्टेट में लिखा हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। क्लोरीन लिखा गया, क्लोरीन फ्री स्टेट में है तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जिंक इज आल्सो प्रेजेंट इन फ्री स्टेट तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। हाइड्रोजन लिखा हमने, हाइड्रोजन भी फ्री स्टेट में है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। तो जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, किसी की भी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, maximum oxidation state of any element is always equal to ग्रुप नंबर। किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होती है, और किसी भी एलिमेंट की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ग्रुप नंबर -8 के इक्वल होती है। जैसे मान लो हमने बात किया कार्बन, सिलिकॉन, इन एलिमेंट्स की, या फिर नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट की, या फिर फ्लोरीन क्लोरीन हैलोजन फैमिली इन एलिमेंट्स की। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का ग्रुप नंबर होता है 4A, और नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5A, एंड वी नो दैट ग्रुप नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 6A एंड ग्रुप नंबर ऑफ हैलोजन इज 7A। तो मैंने बोला कि किसी की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। मींस अगर हम बात करें कि इस फैमिली के मेंबर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो मैंने बोला ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। तो ग्रुप नंबर क्या है? 4, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 4। और अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ग्रुप नंबर -8, तो ग्रुप नंबर 4 है तो हो गया 4 - 8। 4 - 8 का मतलब क्या हो गया? -4। इसका मतलब है कि कार्बन फैमिली के जो भी एलिमेंट हैं इनकी रेंज जो है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज होती है वो -4 से +4 होती है, -4 to +4।
मीन्स कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 से +4 के बीच में कुछ भी आ सकती है। लेकिन क्या अगर आपसे जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -5 पॉसिबल है या नहीं, तो आपको मालूम है कि कार्बन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 से +4 के बीच में लाई करती है। और -5 क्वेश्चन में आपसे पूछा -5 इज पॉसिबल और नॉट, तो -4 से कम तो पॉसिबल है ही नहीं। तो कार्बन फैमिली के किसी भी मेंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट -5 नहीं आ सकती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया -2 इज पॉसिबल और नॉट, यस, -4 से +4 के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है ना, तो -2 तो इनकी रेंज के बीच में ही आएगा। तो कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट है वो -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात किया जाए तो नाइट्रोजन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ग्रुप नंबर क्या है? 5। ग्रुप नंबर इज 5। तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ग्रुप नंबर मीन्स 5 -8। 5 -8 का मतलब -3। इसका मतलब हुआ कि इस फैमिली की अगर बात करें तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या होगी? -3 टू +5। मीन्स नाइट्रोजन फैमिली का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऐसा कोई भी कंपाउंड नाइट्रोजन फास्फोरस का नहीं बन सकता है जिसमें वो +5 से ज्यादा की ऑक्सीडेशन स्टेट बताए। तो अगर आपसे क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन दिया गया विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल, तो आपको ध्यान रखना है +5 से ज्यादा का या -3 से कम का जो भी ऑप्शन होगा आपको डायरेक्ट उसे टिक कर देना है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली की अगर बात करें तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो कितना होगा? ग्रुप नंबर के इक्वल मींस +6। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -8। ग्रुप नंबर 6 -8 मींस -2। तो इस फैमिली के एलिमेंट की जो रेंज आई, इस फैमिली के एलिमेंट की जो रेंज आई वो क्या है? -2 से +6। तो अगर आपसे क्वेश्चन दिया गया कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी पॉसिबल नहीं है, तो आपको मालूम है मान लो ऑप्शन में -1 दिया था, तो -1 पॉसिबल नहीं हो, -1 पॉसिबल है या नहीं? तो -2 से +6 तक तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, तो -1 पॉसिबल होगी। -3 पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि -2 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। और अगर सल्फर या ऑक्सीजन इन सबको ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आता है तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 एक ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जो एलिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट ऐसे देख करके सॉल्व कर सकते हो, आपको उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन इस फैमिली की अगर बात करें तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ग्रुप नंबर के इक्वल मीन्स +7। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +7। और अगर इस ग्रुप का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमने आपसे बोला तो ग्रुप नंबर मीन्स 7 -8 मीन्स -1। तो इस फैमिली के मेंबर की अगर आपसे रेंज पूछी गई तो आप क्या बोलोगे? -1 टू +7। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 पॉसिबल है या नहीं, तो नहीं है, +7 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या क्लोरीन के किसी भी मेंबर या क्लोरीन का कोई भी ऐसा कंपाउंड बन सकता है जिसमें वो -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए? कभी नहीं बन सकता क्योंकि इसकी रेंज -1 से +7 है। तो इस फैमिली के मेंबर जितने भी कंपाउंड बनाएंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +7 के बीच में ही लाई करेगी, ना तो -1 से कम होगा और ना ही +7 से ज़्यादा होगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हाइपोथेटिकल या रियल चार्ज जो एटम पर आता है, इलेक्ट्रॉन को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर करने के बाद जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उन पर रियल चार्ज आता है और जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उन पर इमेजिनरी चार्ज आता है।
अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में दिया गया है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है, मींस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के इक्वल होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -8 के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट उसको टिक कर लेना, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है उन पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।